ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे स्कन्धे पूर्वार्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परम पुण्य सलीला भागीरथी के पावन तट पर विराजमान हैं और अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षियों के मध्य में ऐसे विराजमान हैं सम्राट परीक्षित जी महाराज, जैसे अनेक तारागणों के मध्य में साक्षात चंद्रमा विराजमान हो। और उनके भाग्य से भगवान सुखदेव जी के मुख से निकल रही विष्णुमुखी पावन कथा गंगा में अवगाहन करने का सबको सौभाग्य मिल रहा है। भगवान सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर के और नवम स्कंद के 24वें अध्याय तक क्रमशः सबसे पहले साधन की चर्चा की, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि की, प्रसंगवशात चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्रवण कराया और तृतीय स्कंद में और चतुर्थ स्कंद में, इन दोनों स्कंधों में मैत्री ऋषि और विदुर जी के पावन संवाद को प्रस्तुत करके मैत्रीय भागवत को भी सुनाया, जिसमें वराह अवतार की चर्चा, भगवान कपिल अवतार की चर्चा ये तृतीय स्कंद के अंतर्गत कथा आई और चतुर्थ स्कंद में भगवान ब्रह्मा जी के संतान स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनके 5 संतानों की वंश परंपरा का कथन किया, जिनमें देवहूति के कर्दम ऋषि के साथ में विवाह होने के बाद 9 कन्याएं हुई थी। अतः उन 9 कन्याओं के वंश को ही सुनाया, जिनमें कि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। देवहूति के यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किए और देवहूति के जो बहन है, बड़ी बहन आपूति के यहाँ पर भगवान का यज्ञ के रूप में अवतरण हुआ है और उनकी अर्धांगिनी के रूप में भगवती लक्ष्मी का दक्षिणा के नाम से अवतार हुआ है। दोनों क्योंकि शाश्वत युगल जोड़ी है, इसलिए यद्यपि आपूति और रुचि प्रजापति के ये युगल संतान भाई बहन की तरह लगते हैं, लेकिन एक शर्त के अनुसार दक्षिणा को स्वयंभू मनु ने ले ली, वो यज्ञ भगवान को, और दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास में रही। बाद में जब वह बड़ी हुई तो क्योंकि वह लक्ष्मी के अवतार थी और भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में अवतीर्ण हुए थे, इसलिए अपने पुराने जीवन संगी को ही मन में वर्ण किए। अतः फिर वो दक्षिणा भगवान यज्ञ को ही समर्पित हुई और यह संकेत है, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। कोई भी यज्ञ कार्य बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है। कहीं क्रियाओं में त्रुटि हो जाए तो
तो उस त्रुटि की पूर्ति के निमित्त या तो भगवान नाम का आश्रय लिया जाता है या दक्षिणा प्रदान की जाती है। कोई घर में अतिथि आते हैं, विप्र देवता आते हैं, तो भोजन आदि कराने के बाद में भी कहीं त्रुटि हुई हो, उसके निमित्त दक्षिणा उस भोजन यज्ञ को पूर्ण करने में मदद करती है। तो यज्ञ अवतार और दक्षिणा के रूप में उनका वर्णन किया गया है। और फिर देवहूति माता की 9 कन्याओं में से एक कन्या जिसका नाम अत्रि, वो अनसुईया, जो अत्रि को ब्याही थी, पहले कोई संतान नहीं हो रहे थे, तो फिर दोनों ने मंदाकिनी के तट पर आराधना की और भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए अत्रि ऋषि ने यह प्रार्थना की थी कि इस संसार में जो सबसे बड़े देव हैं वो मुझे दर्शन दें और मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों उपस्थित हो गए। तीनों को देख करके प्रणाम करके अत्रि ऋषि ने उनसे कहा कि मैंने किसी एक बड़े देव की आराधना की थी जो महान है सारे संसार का, और मेरे सामने 3 उपस्थित हैं। अब तीनों में से मैंने जिसको पुकारा था वो कौन है? भगवान विष्णु ने कहा कि हम तीनों वही हैं जिसको आपने पुकारा, हम तीनों अलग नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अतः आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार हम तीनों ही आपके पुत्र बनेंगे। अतः अनसुईया के यहाँ पर भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि के रूप में और भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में अवतीर्ण हुए। मुख्य रूप से भगवान दत्तात्रेय के अवतार को दिखाना था। और इसके बाद फिर प्रसूति नाम की जो कन्या थी स्वयंभू मनु की, वो प्रजापति दक्ष को ब्याही थी, जिनकी 16 कन्याओं का संकेत कल किया गया। और फिर सती के चरित्र को भी वर्णन किया है, उसको भी सुनाया है। इस प्रकार से देवहूति और कर्दम की 9 कन्याओं के संतानों के साथ साथ में देवहूति की जो 2 बहन आकुति और प्रसूति, उनकी भी संतानों का वर्णन किया। और इसके बाद फिर वंश वर्णन के क्रम में स्वयंभू मनु के 2 बेटों में से सबसे बड़े बेटे, नहीं सब छोटे बेटे उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव का और ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए अनेक राजाओं का वर्णन किया, जिनमें से वर्णनीय मुख्य रूप से अंगराजा, फिर उनके पुत्र वेन का, फिर वेन के भुजमंथन से निकले हुए महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची, जो कि भगवान के अवतार और लक्ष्मी के अवतार कहे जाते हैं। उनका भी लगभग 13 अध्यायों में वर्णन किया है। तो ये सब कथाएं सुनाई हैं। तो चतुर्थ स्कंद में ये पुरंजन उपाख्यान के बाद में प्राचीन बरही के वंश में उत्पन्न हुए प्राचीनताओं की कथा आदि सुना करके पंचम स्कंद में भी फिर ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत, उनका कथन किया है। प्रारंभ में यद्यपि नारद जी की संगति मिल जाने के कारण प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। स्वयंभू मनु ने आकर के उनसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात कही, लेकिन जब नहीं मान रहे थे तो फिर स्वयंभू मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपने पोते को समझाओ। ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर उतर करके उनको समझाए। देवर्षि नारद जी भी उस समय वहाँ पर थे। अब यदि प्रियव्रत अंगीकार ना करते ब्रह्मा जी की बात को, तो फिर नारद जी पर बात आती कि नारद जी ने इनको बहकाया, इसलिए नारद जी ने इशारा किया मान लो। तो नारद जी के इशारे पर ब्रह्मा जी के कथन को स्वीकार करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इनकी वंश परंपरा का फिर क्रम से कथन किया गया, जिनके आग्नेत्र का चरित्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि का चरित्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। बाद में इन्हीं नाभि के पुत्र के रूप में जैनों के यहाँ तीर्थंकर नाम से प्रसिद्ध है, और हमारे यहाँ पर ऋषभ भगवान के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से
भरत जी का नाम उल्लेख किया गया। उनका पावन चरित्र बहुत अच्छा है। 3 जन्मों की कथा भरत जी का है। एक तो राजर्षि भरत, एक मृग भरत और एक ब्रह्मर्षि भरत, जिनको जड़ भरत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जानबूझ करके वो जड़वत आचरण करते थे। और इन्हीं जड़ भरत के चरित्र के अंतर्गत भद्रकाली को समर्पित करने के लिए संतान की कामना करने वाले डाकुओं ने जब भद्रकाली के सामने उपस्थित किया था, तो भद्रकाली दुनिया को यह दिखाने के लिए कि मैं किसी मांस की या खून की भूखी नहीं, और उसमें भी जो बलि की योग्य नहीं है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को लाकर के बलि समर्पित करने जा रहे हो, विकराल रूप धारण करके मूर्ति से प्रकट होकर के और खड्ग छीन करके जिन लुटेरों ने पूजा की थी उन्हीं के सिर को उड़ा दिया और उनके सिर को लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवती कोई खून की प्यासी नहीं है। जो लोग महापुरुषों का अतिक्रमण करना चाहते हैं, महापुरुषों का अनिष्ट करना चाहते हैं, उनकी यही गति होती है। अनिष्ट करने वाले का ही अनिष्ट होता है। और इसी प्रसंग में फिर महाराज रहुगण को, जो सिंधु सौवीर देश के राजा थे, उनको भगवान सुखदेव जी ने ब्रह्मर्षि भरत के द्वारा भवाटवी का वर्णन और इस शरीर में रहने वाले परम तत्व का उपदेश, साथ ही साथ शरीर की अनित्यता का निरूपण किया है। वो सारा का सारा दार्शनिक विभाग है, बहुत अच्छा प्रकरण है। और इसके बाद फिर पंचम स्कंद में ही क्रम बनता है। इन भरत जी के, राजर्षि भरत जी के वंश की परंपरा का 15वें अध्याय में वर्णन किया है, लंबा। और इसके बाद फिर 16वें अध्याय में परीक्षित ने गुरुदेव श्री सुखदेव जी के सामने यह जिज्ञासा की थी कि प्रभु, आप आग्नेत्र का चरित्र श्रवण करा रहे थे, प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करा रहे थे। उस समय आपने बताया कि सूर्य की तेजस्विता को देख करके प्रियव्रत को लगा कि क्या केवल एक अकेला सूर्य ही तेजस्वी है, क्योंकि जब सूर्य अस्त को प्राप्त होता तो उस समय पर इस पृथ्वी भाग पर भारत में रहने वाले लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ता, और सूर्य जहाँ जाते वहाँ प्रकाश होता। जहाँ सूर्य की उपस्थिति नहीं है वहाँ पर अंधकार रहता। महाराज प्रियव्रत ने विचार किया कि क्या एक अकेले सूर्य ही अंधकार को दूर करते हैं, क्या और कोई दूसरा नहीं हो सकता सूर्य की भांति तेजस्वी जो अंधकार को दूर कर दे। मैं देखता हूँ, जहाँ अंधकार रहेगा उस अंधकार को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। यह विचार करके सूर्य भगवान के पीछे पीछे वो लगे। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता था, अंधकार होता था, वहाँ पर दिव्य तेजों में रथ पर सवार होकर के महाराज प्रियव्रत जाते, वहाँ प्रकाश होता। इस प्रकार से इस पृथ्वी के उन्होंने 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमा की तो महाराज प्रियव्रत के रथ के 7 लीकें बनी, गड्ढे। उन गड्ढों में पानी भरा तो इनको सप्त समुद्र के रूप में लोगों ने जाना। और जो बीच में मिट्टी भाग उठी, उनको, क्योंकि आप माने जल होता है और जल के मध्य में जो उठा हुआ भाग होता है उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब है 2 तरफ जिनके जल हो या 3-4 तरफ भी जल हो, बीच में मिट्टी भाग हो, उसको द्वीप नाम की होता है। द्वीप द्वा दीर्घता आपह यस्य, जिसके दोनों ओर, ये उपलक्षण है, दोनों ओर भी हो सकता है, 3 ओर हो सकता है, 4 ओर हो सकता है। मध्य में टापू हो तो उस टापू को द्वीप कहते हैं। तो ऐसे बीच बीच में उन खाइयों के मध्य में जो मिट्टी भाग उठा, पठार भाग, उनको द्वीप के नाम से, वो भी 7 द्वीप हुए। और इन द्वीपों का, सागरों का परिमाण भी पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में बताया गया है। तो उसको स्मरण करके सम्राट परीक्षित 16वें अध्याय में प्रश्न करते हैं कि भगवान,
आपने इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के 7 भागों का वर्णन किया था और 7 द्वीपों का, 7 समुद्रों का। आप कृपा करके मेरे सामने उन द्वीपों का वर्णन कीजिए, उन समुद्रों का वर्णन कीजिए, इस खगोल का वर्णन कीजिए, भूगोल खगोल। सुखदेव जी को लगा कि सम्राट परीक्षित इनकी तो मृत्यु नज़दीक आ रही है और कहाँ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए तैयार है, भूगोल खगोल की बातें कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान गुरुदेव आप ही संकेत करते हैं कि जब तक यह मन विराट स्थूल में टिकेगा नहीं तो इसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कैसे कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये जो बाहर का विराट रूप है, इस विराट रूप को मैं पहले श्रवण कर लूँ ताकि मुझे पता चले कि भगवान का विराट रूप किस प्रकार से है और वहाँ पर मैं अपने मन को पहले टिका सकूँ, फिर इसकी बारीकी में मैं प्रवेश करा सकूँ अपने मन को। क्योंकि कोई भी क्रिया होती है सहसा उसकी गहराई में कोई जा नहीं सकता। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग लगभग 40-50 साल तक जब राजनीति में रहते हैं तब जाकर के राजनीति के दांव में इसकी बारीकी को पकड़ पाते हैं। कला के क्षेत्र में रहने वाले बड़े बड़े कलाकार कई साल बीत जाते हैं तब जाकर के उनके बारीकी को, संगीत की बारीकी को जानते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, वो जितना पुराना होता जाता है, पहले स्थूल रूप का ज्ञान होता है और इसके बाद फिर उस ज्ञान के पीछे जब लगा रहता है कोई व्यक्ति तो उस क्षेत्र में काम करने वाले को उस क्षेत्र की बारीकियों का बोध होता जाता है। उसी प्रकार से परीक्षित जी कहते हैं कि विराट का पहले तो स्थूल रूप भगवान का जो है, पहले स्थूल रूप का बोध हो, इसके बाद फिर हम सूक्ष्म में प्रवेश करें, इसके बाद फिर उसके कारण पर प्रवेश करें। ये जो संपूर्ण शरीर है स्थूल शरीर कहलाता है। इसको हमको पहले केश के बारे में, हड्डियों के बारे में, मांस आदि के बारे में, रुधिर आदि के नस नाड़ियों के बारे में बायोलॉजी साइंस में जैसे पढ़ाते हैं, तो पहले तो एक एक अंग का हमको बोध हो और इसके बाद फिर इस शरीर में इस स्थूल अंगों को चलाने के लिए जो मूल वस्तु है वो कौन है उसकी जिज्ञासा हो। तो जो नहीं दिखाई देने वाले हैं, अव्यक्त रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, उन तक प्रवेश होता है। इसके बाद फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, पंच प्राण, सप्त धातु, इन सबसे भी परे जो बारीक है, जिनकी मूल जगह पर कोई तत्व है, चेतन है, उसकी खोज होती है। और चेतन के पहले जो कारण रूप है इस शरीर के, हमारे यहाँ पर वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत की प्रक्रिया से सांख्य की प्रक्रिया में उसको प्रकृति नाम दिया है सांख्य वालों ने, और वेदांत वालों ने उसको माया नाम दिया है, अज्ञान नाम दिया है। अज्ञान अर्थात सारी सृष्टि का मूल कारण अज्ञान मानते हैं और अज्ञान से हमारा जन्म होता है, ऐसा उनका कहना है। ना समझी के कारण हमारा पुनः पुनः जन्म होता है और जब स्वयं के ज्ञान हो जाए तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है, ऐसा मानते हैं। तो उसी अज्ञान को ही समस्त जगत का मूल कारण माना जाता है। चाहे उसको कोई माया नाम दे दे, प्रधान नाम दे दे, अव्यक्त नाम दे दे, अन्य अन्य भी बहुत से नाम पड़ जाते हैं, तो उसको सूक्ष्म शरीर का उत्पादक कारण शरीर कहा जाता है। और फिर सूक्ष्म शरीर जिनसे यह पूरे स्थूल शरीर का नियंत्रण हो रहा है और संभालना हो रहा है, ऐसे 17 चीज़ों के समुदाय, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण। अंतःकरण में भी भेद है। किन्हीं किन्हीं दर्शनों में 4 अंतःकरण मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वेदांत दर्शन ने 2 माना है, मन और बुद्धि। और जो चित्त है, चित्त को बुद्धि में अंतर्भाव करते हैं और अहंकार को मन में अंतर्भाव करते हैं। इस प्रकार से मन और बुद्धि, इनके साथ में 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ,
ये 15 और वो 2 17, इन 17 के झुंड को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसी को लिंग शरीर भी बोलते हैं। लिंग का मतलब है, जैसे सड़क में हम चल रहे हों तो चौराहा आया और चौराहे में चारों ओर से गाड़ियां आ रही हैं, तो बारी बारी पास कराने के उद्देश्य से इंडिकेटर लगे रहते हैं और उनकी लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती को देख करके व्यक्ति इशारों से चलता है। तो इंडिकेटर जो है हम सबको संकेत करता है, रुको, विचारो, जाओ, ये संकेत करता है। उसी प्रकार से यह इंडिकेशन ही, ये इंडिकेटर ही हमारे शरीर में लिंग शरीर जिसको हम कह रहे हैं वो उसका काम करता है। किसका इंडिकेट कर रहा है? मन है, बुद्धि है, 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये काम कर रहे हैं, तो इनके काम करने से इन जड़ों को काम कराने वाला, इनका उपयोग करने वाला कोई चेतन तत्व है, इसका भान कराता है। इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं। आँखों से दिखना, कानों से सुनना, मन से मनन होना, कुछ क्रिया का होना, ये मालूम पड़ रहा है कि ये तो जड़ है, अपने आप इनमें कोई, जैसे ट्रक अपने आप चल नहीं सकता, उसको चलाने वाला कोई चेतन चाहिए। उसी प्रकार से ट्रक की भांति ये शरीर है और ये जड़ है, इस जड़ को चलाने वाला कोई ना कोई है, तो उसका वो इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। इसलिए इनको ये लिंग शरीर कहा जाता है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ का बोध कराए, संकेत करे, उसको जो है लिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ से चारों ओर से बंद हो और गेट के पास में भी दरवाज़ा हो, बंद हो, और गेट के पास में जूते चप्पल बहुत रखे हो, तो बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये मालूम हो जाएगा उन चप्पलों को देख करके, जूतों को देख करके, कि बहुत लोग अंदर विराजमान हैं सभा में, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, दूसरे शब्दों में इसी को लिंग शरीर कहते हैं। तो इस सूक्ष्म तक प्रवेश तब होता है, सबसे पहले हमको स्थूल का बोध हो, और स्थूल की जानकारी होने के बाद में यह स्थूल किनके पर संचालित हो रहा है उसकी खोज होती है। और यही सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, और सूक्ष्म शरीर को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाले कारण शरीर का ज्ञान, और इनको भी चेतन शक्ति कोई आधार दे रहा है उसका ज्ञान, इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। मैंने आत्मा नाम से जिसको जानते हैं। तो परीक्षित का प्रश्न है कि पहले स्थूल में मन टिके और इसके बाद फिर यह मन सूक्ष्म में प्रवेश कर सकेगा। अतः आप ये विराट भगवान के विराट स्थूल शरीर के बारे में वर्णन कीजिए। इसलिए उन्होंने भूगोल खगोल का वर्णन सुनाया है, नरकों का वर्णन, फिर सप्तम स्कंद की बात संकेत किए थे। सप्तम स्कंद को छठवें स्कंद में 19 अध्याय, जिनमें से भगवान के अनुग्रह का वर्णन है। पोषणम तदनुग्रह, भगवान के देवताओं पर भी अकारण कृपा होती है, मानवों पर भी अकारण करुणा होती है, और दानवों पर भी अकारण करुणा है। इस करुणा को, अनुग्रह को दिखाने के लिए ये छठवें स्कंद को पुष्टि स्कंद कहा जाता है। पोषण तत् अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह का नाम है। इस पुष्टि नाम से आचार्य वल्लभ ने पुष्टि संप्रदाय चलाया, जिनमें छोटे से लगभग 10 वर्ष के बच्चे तक की उपासना है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा की जाती है शिशु के रूप में सेवा की जाती है, तो सवेरे मन चाहे टाइम तक देर से उठते हैं और उनके पूरे बच्चे की तरह देखरेख करते हैं पुष्टि में। तो उनका भी वर्णन है सप्तम स्कंद का, अष्टम स्कंद का, नवम स्कंद का। इस प्रकार से 9 स्कंदों तक, द्वितीय स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक, ये 8 अध्यायों में, 8 स्कंदों में भगवान शिवदेव जी ने भूमिका के रूप में 10वें स्कंद की कथा सुनाने के लिए भूमिका के रूप में इसको सुनाया। ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि भगवान द्वितीय स्कंद के अंतिम 10वें अध्याय में भी, जहाँ वो वर्णन करते हैं कि इस भागवत में हमने 10 चीज़ों का वर्णन किया है,
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इन 10 का नाम लेकर के ये कहते हैं मुख्य वर्णन तो होना है आखिरी 10वें चीज का, लेकिन 10वें को दिखाने के लिए 9 केवल भूमिका है प्रारंभ से लेकर के। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह कीर्तनम। दशम तत्व का बारीकी से बोध कराने के लिए, आश्रय तत्व का बोध कराने के लिए ये 9 का निरूपण है। 9 का निरूपण मतलब तृतीय स्कंद से लेकर के और 11वें तक, क्योंकि 12वां स्कंद है और उसके पहले 11 के पहले ये निरोध है, चित्त को रोकने का सामर्थ्य जिनमें है। तो 9 का वर्णन ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को दिखाना है और चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, दूज का चंद्रमा, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी वृक्ष के पास में ले जा करके और किसी डाली का आश्रय लेते हैं जहाँ के जिसके निशाने पर दूज का चंद्रमा दिखाई दे सके। तो पहले तो कहते हैं कि इस वृक्ष को देखो, ये वृक्ष है, और इसके बाद फिर कहते हैं अब इधर में बाएं साइड में देखो, सबसे ऊपर में देखो, बाएं साइड में या दाहिने साइड जिधर चंद्रमा दिखाई दे रहा है उधर की डाली को दिखाते हैं। फिर डाली को देखने के बाद फिर जहाँ कहीं पत्ती वगैरह थोड़े कोने से दिखाई दे रहे हो चंद्रमा के निशाने पर, तो उसको दिखाते हैं। और इसके बाद फिर देखने वाले को जब चंद्रमा की रेखा दिखाई देती है, पहली कला, दूसरी कला, द्वितीय का, तो उनका अब ये जो पेड़ को दिखाना, डाली को दिखाना, पत्ती को दिखाना, ये सारे के सारे जो क्रियाएं हुई है वो चंद्रमा को दिखाने के लिए। अथवा विवाह के अवसर पर अरुंधति तारा का दर्शन या ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। अरुंधति तारा को दिखाना होता है तो फिर रात के समय पर जिधर वो सप्तर्षि होते हैं, जो 4 तारे 4 कोने पर और उनके पूंछ की भांति 3 तारे लगे हुए हैं, तो सप्तर्षियों का दर्शन कराते हैं। अरुंधति का दर्शन कराना है, पहले 7 तारों का दर्शन, और इसके बाद फिर ये जो 3 तारे पूंछ की भांति लगे हुए हैं उनका दर्शन कराते हैं, कहते हैं वो अरुंधति है। फिर बाद में जब तीनों का बोध हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि बीच वाले तारा को देखो, तो हाँ बीच वाला तारा दिखाई दे रहा है, बोले वो वशिष्ठ है। दिखाई दिया? बोले हाँ दिखाई दिया। बोले उसी वशिष्ठ के पास में बीचों बीच में जो तारा है 3 तारों के मध्य वाले में, उसी के पास में बिल्कुल छोटी हल्की सी टिमटिमाती हुई तारिका दिखाई दे रही है। बोले दिख पाई? बोले हाँ। बोले वही अरुंधति। तो दिखाना है अरुंधति को, पहले 7 तारों का दर्शन, फिर 3 तारों का दर्शन, 3 तारों के बाद में फिर मध्यवर्ती का, फिर उसके बाद फिर वो अरुंधति का दर्शन। तो ये सारा का सारा प्रपंच किस लिए किया गया है? मूल चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे हमारा यह पूरा जीवन, घर बनाना, बाल बच्चे पालन पोषण करना, काम धंधा करना, ये सब के सब मूल लक्ष्य को पाने के लिए, साध्य को पाने के लिए सारा का सारा साधन हम जुटाते हैं। बस इतना ही हो जाती है कई बार भूल कि हम जिंदगी भर साधन जुटाने में ही साध्य को भूल जाते हैं, और उसी के परिणाम रूप में हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षत दुकरे करने। यह हमारी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जिस मुख्य कार्य को नहीं कर पाए थे, इसीलिए फिर से अवसर दिया गया कि साध्य को साधें। साधन तो कई जन्म में हमने कई प्रकार के साधन साधे, लेकिन साधन जिसके लिए है उस साध्य से अभी तक दूर रहे। साध्य है या तो स्वयं को पहचान करके मुक्त होना, या तो फिर भक्ति संप्रदाय के अनुसार भगवान को पाकर के मुक्त होना, खुद को जान लेना या खुदा को पा लेना। पाए या जाने, जानना स्वयं का, पाना भगवान का, आत्मा को जानना या परमात्मा को पाना।
और ये दोनों में वेदांत आदि दर्शन शास्त्र ये बताते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, स्वरूपतः एक ही है। इसलिए सबसे पहले वो कहते हैं परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं है, उसको जानने की आवश्यकता है, पहचानने की। वो तो स्वयं ही उपलब्ध ही है और इसीलिए उसको जानने के लिए शास्त्र बार बार प्रेरित करते हैं। और उस जानने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो पानी की बातें बताई जाती, क्योंकि हमारा स्थूल बोध जो है बारीकी में जल्दी पहुंच नहीं सकता, इसलिए पहले मूर्ति पूजा है, उपासना है, कर्म है, वो सारी की सारी प्रक्रियाओं को लेकर के बाद में फिर जानने के स्तर तक पहुँचते हैं। मतलब पहले भक्ति, बाद में फिर ज्ञप्ति ज्ञान, और भक्ति तक पहुँचने के लिए पहले कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि हो, तब जा कर के हम भगवान की भक्ति पाने के अधिकारी हैं। विशुद्ध चित्त में भक्ति का उदय होता है, ये शास्त्र है। तो इस प्रकार से ये जो 12 स्कंद हैं, इनमें से प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, इन दोनों को तो प्रथम स्कंद को अधिकार स्कंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें अधिकार की चर्चा है। रचयिता का अधिकार क्या होना चाहिए, श्रीमद् भागवत के वक्ता का अधिकार क्या होना चाहिए, और श्रोता का अधिकार क्या है, मतलब किनको ये फलित हो सकता है, उनकी चर्चा क्रमशः वेदव्यास, शुकदेव और परीक्षित, इनकी चर्चा। और शुकदेव जी जब आ गए हैं द्वितीय स्कंद में, तो उन्होंने सबसे पहले तो साधन का वर्णन किया है, और फिर तृतीय से लेकर के और 12वें तक क्रमशः सर्ग से लेकर के और आश्रय तक। तो शुकदेव जी कहते हैं कि जो आश्रय 10वां चीज पदार्थ है, अर्थ आश्रय अधिष्ठान, उसी को बताने के लिए इन तृतीय स्कंद से प्रारंभ करके और 11वें तक ये भूमिका की भांति है, भूमिका की भांति। उपनिषदकार एक दृष्टांत देते हैं, उससे मिलता जुलता ये बात जो है उससे मिलती जुलती है। एक कहीं प्रकरण आता है जिसमें कि 10 बालक कहीं जा रहे थे, उनमें से किसी को आशंका हुई कि हम लोग पूरे हैं कि नहीं, 10 हैं कि नहीं, तो वो गिनने लग गए पूरे हैं कि नहीं। तो क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे हम लोग तो 10 निकले थे, यहाँ तो 9 ही हैं। तो दूसरे से कहा गया तुम गिनो जरा, तो वो भी गिनता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे हम लोग 10 थे लेकिन यहाँ तो 9 ही आ रहे हैं। तो बार बार गिनते सबको 9 ही 9 नजर आ रहे, क्योंकि गिनने वाला स्वयं को नहीं गिनता था, बाकी से इसको गिनता था। तो दूसरा व्यक्ति आया, तुम लोग किस बात के लिए चिंतित हो? उन्होंने कहा कि हम 10 लोग निकले थे और 10 में से कोई एक है नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो बोले तुम लोग तो 10 ही हो। बोले कैसे 10 हैं? बोले कि मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये 10 है, और तुम अपने आप को नहीं गिन रहे थे। 10मस्त्वमसि, 10वां तुम स्वयं हो, 9 के अतिरिक्त 10वें तुम हो। तो उस 10वें को दिखाने के लिए शेष 9 को गिन करके 10वां तुम हो, ये कहा। उसी प्रकार से यहाँ भी एक क्रम सा वर्णन। तो ये पूरे भगवान श्री कृष्ण के ये प्राकट्य होने की कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, जिसमें परीक्षित ने पहले जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव जिसने हमारी माँ की रक्षा की और माँ की रक्षा के साथ साथ में माँ की कुक्षी में मेरी रक्षा की, 5 पांडवों की महाभारत के युद्ध में ठीक उसी प्रकार से रक्षा की, जिस महाभारत के युद्ध को एक विशाल समुद्र की भांति रूपक बनाया। कहा कि उसमें कर्ण, शल्य, शकुनी आदि बड़े बड़े तिमिंगल को ही निगलने वाले बड़े बड़े मत्स्यों की भांति, व्हेल मछली की भांति, विशाल विशाल मगरमच्छ की भांति थे, और जिनसे टकराना बड़ा कठिन था। लेकिन जिन भगवान ने इन सबको समाप्त करवाया 5 पांडवों के माध्यम से, और 5 पांडव विशाल समुद्र को ठीक उसी प्रकार से पार कर गए जैसे कोई छोटे से बने हुए गड्ढे में टिके हुए पानी को वैसे ही पार कर जाए। गोवत्स पदम,
गाय के खुर को पार करना जैसे आसान है वैसे ही पार किया। तो जिन भगवान ने हमारे पूर्वजों को महाभारत के भयंकर संग्राम में जीत हासिल करा करके उनको सुख का साम्राज्य दिलाया, उन भगवान की हम कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने श्रवण प्रारंभ किया है। पहले माथुर मंडल और शूरसेन मंडल, इन दोनों का उल्लेख करके वहाँ के राजा महाराज शूरसेन के चरित्र और उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए वसुदेव जी के विवाह देवकी के साथ में हुआ, उसका वर्णन करके फिर भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार से प्राकट्य हुआ और यशोदा नंद बाबा के यहाँ पर भगवान जिस प्रकार से पहुँचे उसका वर्णन किया। फिर उत्सव हम लोगों ने मनाया। यद्यपि कथा तृतीय अध्याय तक की होती है, लेकिन वक्ता लोग चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय को लेकर के नंदोत्सव का कथा सुनाते हैं, तो उनको सुनाती है। यहाँ पर भगवान शुभदेव जी जो बात कहते हैं उसी को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ ये पूतना उद्धार की कथा आएगी और उसके भी पहले नंद बाबा के द्वारा वार्षिक कर चुकाए जाने का यहाँ प्रकरण आ रहा है। शुभदेव जी कहते हैं, राजन, जब नंद बाबा को यह पता चला कि हमारे वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है, तो प्रसन्नता में उनको ऐसा लगा कि साक्षात आनंद ही हमारा पुत्र बन करके अपने आप को प्रकट किया। जाता लादा, आह्लाद ही प्रकट हो गया। तो नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, परम मनस्वी हो गए। परम मनस्वी महामना का मतलब है जो कुछ कहें वो सब लुटाने को तैयार, उदार बना हो गए। तुरंत उन्होंने वेदज्ञान विप्रान आहूय, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जो वेद शास्त्र के ज्ञाता थे उन विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और स्वयं उनको काम समर्पित करते हुए पूरे कार्य का स्वरूप बता करके स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, नया वस्त्र धारण किया और फिर आकर के वाचयत्वा स्वस्त्ययनम, सबसे पहले अब देखिए है भगवान, लेकिन बालक के रूप में, पुत्र के रूप में, आत्मज के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये कथा बतला रही है नंद बाबा के द्वारा स्वस्ति वाचन सबसे पहले जातक के कान में पढ़ने चाहिए। स्वस्ति वाचन वेद के मंत्र स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा और बन सके तो चारों वेदों के जो आदि के शुरू के मंत्र हैं, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद के, इन चारों वेदों के ये पहले प्रथम मंत्र, 4 मंत्र उनके कान में पढ़ने चाहिए और स्वस्ति वाचन, ताकि हमारे सनातन धर्म में पैदा हुआ जातक वो आगे चल कर के वैदिक मार्ग का अनुगामी बने, देश और धर्म की बातें जाने और धर्म और राष्ट्र को बचाने की भावना उनके अंदर में विकसित हो। सबसे पहले उनको हमारा जो मूल ग्रंथ है वेद के मंत्रों का पद, वाक्य, मंत्र हमको सुनने को मिलने चाहिए। अन्य में पाकिस्तान में जब गए थे वहाँ सुनने को मिला, जन्म लेते हैं तो जिनको कन्वर्ट करके सिंधी परिवार के लोगों को भी जब बना दिया जाता है उधर, तो उनकी प्रक्रिया के अनुसार, मुगल परंपरा के अनुसार दूसरा सुनाते हैं। तो हम लोगों की परंपरा ये है, यहाँ ये बताना चाहते हैं वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन कराया, पहले वेद मंत्र सुनवाया। भगवान को सुनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यद यद आचरति श्रेष्ठा, लोक संग्रह के लिए चाहिए ताकि इस आचरण को लोग जीवन में उतारें। और जात कर्म आत्मजस्य, बालक का जात कर्म संस्कार कराया। ये 16 संस्कार होते हैं जिनमें भूमि की शुद्धि कहलाती है, गर्भाधान संस्कार, वहाँ से लेकर के और अंत्येष्टि क्रिया तक 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं स्वतः शुद्ध है। शुद्धि की आवश्यकता होती है या तो स्थूल शरीर को या सूक्ष्म शरीर को, उनके शोधन की प्रक्रियाएं हैं, उनमें संस्कार जागरूक करने पड़ते हैं और 16 संस्कारों के माध्यम से हम मानव भगवान को
जीवन में 16 बार कम से कम स्मरण करते हैं, क्योंकि हर संस्कार को जब पंडित कराएंगे तो भगवान की पूजा कराएंगे, भगवान का स्मरण होगा। तो उनकी शुद्धि के लिए यहाँ और भी शुद्धि संबंधी कई बातें कही गई हैं। कहते हैं इसके साथ साथ में जात कर्म संस्कार के साथ साथ में कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा बालक के जन्म होने पर पितरों की पूजा, और देव शब्द दिया है तो देवताओं की भी पूजा, और यह उपलक्षण कहा जा सकता है इसलिए ऋषियों की भी पूजा, क्योंकि जातक जन्म लेता है तो जन्मते ही उसके ऊपर में 3 ऋण चढ़ जाते हैं, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। देवऋण को चुकाना होता है तो अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, यज्ञ, दैनिक भगवान की पूजा आदि करते हुए हवन आदि करते हैं, उससे छुटकारा मिलता है। पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए संतान परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ता है, अच्छे संतान पैदा करके जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उपयोगी हो, ऐसे संतान प्राप्त करके और उनको अपने पितरों की कीमत समझने वाला बना करके, मतलब श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि जो शास्त्र में विहित हैं उन कर्मों के प्रति उनकी आस्था हो, श्रद्धा हो, इस प्रकार बना करके और उनके पाँवों में खड़े कर देने से पितृऋण से मुक्ति, पितृऋण से छुटकारा मिलता है। और तीसरी चीज है ऋषि ऋण। जो कुछ हम कर रहे हैं उस क्रिया के पीछे ज्ञान चाहिए, और यह ज्ञान प्राप्त हुआ है हमारा उठना, बैठना, चलना, व्यवहार करना, स्त्री के कर्तव्य हो चाहे पुरुष के कर्तव्य हो, और स्त्री में भी फिर माता के, भाई के, पत्नी के, जिन सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, ये सारे के सारे फर्ज निभाना हो रहा है। ये सारा का सारा ऋषियों की देन है, ऋषियों ने बताया है, उसके अनुसार उनके संविधान में रह करके हम अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तो इस ज्ञान के हम ऋणी हैं, अतः इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन विहित है। वेद व्यास जी हों चाहे कोई भी, जितने ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है समाधि में अर्जित करके शास्त्रों के रूप में, उनका अध्ययन करने से ऋषियों की कृपा पाठक पर बरसती है। तो इन शास्त्रों के अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो तीनों के कृपा है जातक के ऊपर में, देवताओं की भी कृपा है, पितरों की भी कृपा है और ऋषियों की भी कृपा है। बालक को जन्म देने के लिए दिन देखा जाता है, गर्भाधान संस्कार के लिए समय देखा जाता है, ऋतुमती माता के दिन जानने पड़ते हैं, समसंख्याक में पुत्रों की प्राप्ति के उद्देश्य से संबंध बनाया जाता है। ऋतुस्नाता चौथे दिन जाकर के शुद्ध होती है, तो चौथे दिन, 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, 16 दिन का समय रहता है गर्भाधान के लिए समय। इनमें से ये जो जोड़ीदार ऋतुमती के ऋतुस्नाता होने के साथ साथ में ये जो युग्म संख्यक है, इनमें संबंध बनाने से शास्त्र कहते हैं पुत्र की उत्पत्ति होती है। कन्या की उत्पत्ति करनी है तो फिर विषम संख्या में 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें दिन, इन दिनों में कन्या कारक दिन माने गए हैं। तो इन बातों को सोच करके और फिर संबंध बनाते समय के हमारी मानसिकता जैसी है, उस मानसिकता के अनुसार संतान की उत्पत्ति में ये अच्छी संतान या बुरी संतान की उत्पत्ति होगी, वो उस समय जब बीज वपन किया जाता है उस समय का माहौल बताता है। हमारी मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। संतान की उत्पत्ति करना एक प्रकार से राष्ट्र को बहुत अमूल्य निधि दे रहे हैं, वंश परंपरा को अमूल्य निधि दे रहे हैं। इसलिए उनको प्राप्त करते समय पर भूमि माता और बीज वपन करते वाले किसान पिता दोनों की मानसिकता पवित्र हो, तब जाकर अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। तो ये सारी की सारी बातें हमारे धर्मशास्त्रों में, सूत्र ग्रंथों में उल्लिखित होते हैं। गृह सूत्र आदि जितने भी हैं, संस्कार, 16 संस्कारों का गहराई से वर्णन करने वाले शास्त्रों में वर्णन है। तो ये किन्होंने दिया है? ऋषियों ने दिया है। इसलिए ऋषियों के ऋणी हैं हम। अतः जातक जब जन्म लेता है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए पितृदेवार्चनम तथा
पितरों की पूजा, ऋषियों की पूजा, देवताओं की पूजा की जाती है। तो नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना से ये पूजा कराई, पितृदेवार्चन प्रथा। और प्रसन्नतावशात, क्योंकि ये नंद, उपनंद आदि जो नाम पढ़ते थे, ये एक प्रकार की उपाधि थे। जिनके पास में गायों की संख्या अधिक से अधिक होती थी, उनके कई अलग अलग नाम पड़ते थे। 9 लाख गाय जिनके पास हो, नंद आदि, फिर उपनंद, ऐसे ऐसे। गर्ग संहिता में इनका विस्तार से वर्णन है, मैंने कितनी गाय हो, कितने लाख गाय हो, तब उसकी कौन सी संज्ञा पड़ती है, ये पूरा का पूरा वर्णन आता है। तो यहाँ नंद बाबा के पास में गायों की कोई कमी नहीं थी, कई लाख गाय उनके पास में थी। इसलिए यहाँ वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादात, धेनु नाम नियुत, नियुत कहते हैं लाख को, अयुत कहते हैं 10,000 को। नियुते ये द्विवचन है, इसका मतलब है नियुतम यदि कहते हैं तो 1 लाख, नियुते कहते हैं तो 2 लाख। 2 लाख गायों का इस प्रकार से दान किया कि उनको सजा करके और विप्रों को दान किया। ये अब अतिशयोक्ति लगती, लेकिन जिनके पास में मान लो करोड़ों गाय हों तो उनके लिए तो कुछ भी अशक्य नहीं है। और एक गाय का दान करना, ये गाय, ये धरती माता ही गाय के रूप में प्रकट है। इसलिए जहाँ कहीं भी गौ माता का वर्णन आता है तो वह धरती का ही गौ माता के रूप में वर्णन आता है। और धर्म का वर्णन आता है, वहाँ बैल का निरूपण करना होता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। धर्म जैसे हमारे मुँह मांगी वस्तुओं को वर्षा करता है, उसी प्रकार से ये बैल भी वर्षण करता है, वर्षति इति वृषभः। तो इनको निरूपण किया जाता है। तो धरती गाय के रूप में प्रकट है। अतः भूदान के फल के रूप में संतों का ऐसा मानना है कि भूदान का, पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए इन्होंने ये केवल क्योंकि वृद्धावस्था में इनकी संतान हुई है, कृष्ण के बालक का जन्म हुआ है नंद बाबा के यहाँ, तो इतनी खुशी में उन्होंने 2 लाख गाय दान दी। जैसे अंतिम समय पर जो मृत्युशैया पर पड़ा हो तो उसके निमित्त भी उसके सदगति के लिए गोदान आदि, सुवर्णदान आदि करने का विधान होता है, या तुला दान आदि करने का भविष्य पुराण के अंतर्गत कई दानों का वर्णन। तो वैसे यहाँ पर धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, विप्रों को दान किया और समलंकृत करके, सजा करके उनको दान किया, ऐसा। और एक वर्णन करते हैं, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कौंभावरावृता, 7 तिल के पहाड़ दान किए। अब इतना 7 तिल के पहाड़ के दान का तात्पर्य जो भविष्य पुराण है उसके अनुसार उनके प्रतीक रूप में पहाड़ बना करके उनको फिर वस्त्र से ढक करके, और वस्त्र को भी बनाना है तो कहते हैं सोने के, या तो बगल किनारी हो या तो फिर जो है इस सोने के धागा बीच बीच में फंसे हों। ये रत्नौघ शात कौंभ आवृतान, स्वर्ण से खचित वस्त्रों से ढके हुए 7 तिल के पहाड़ दान किया, ऐसा वर्णन किया। इस प्रकार से बालक के जन्म होने पर वहाँ पर दिव्य 18 श्लोकों में नंद बाबा के यहाँ पर श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाया गया। गोपियाँ भी भाग ली, गोप भी भाग लिए। गोपियाँ तो उपस्थित हुई, तो गोपियों के आशीर्वाद देने का तरीका ही अलग था। वो कहते थे कि लंबे समय तक हमारी रक्षा करते रहो, इस प्रकार से। तो उत्सव में नंद बाबा भूल गए कि सालाना जो टैक्स चुकाना था, दही, दूध, मक्खन महाराज कंस को देना पड़ता था, वो भूल गए थे। जैसे ही याद आया तो उन्होंने हट्टे कट्टे लोगों को ब्रज की रक्षा में, गोकुल की रक्षा में तैनात किया, क्योंकि जैसे ही बालक का जन्म हुआ उसके पहले के बालकों के मृत्यु का संदेश आने लग गया। इसलिए इस बालक को भी कहीं कुछ हो न जाए, यह सोच करके उन्होंने रक्षा में नियुक्त किया।
गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। राजन, नंद बाबा मथुरा की ओर प्रस्थान किए। वार्षिक्यम करम दातुम, वार्षिक टैक्स चुकाना था, इसके लिए गए। वसुदेव जी को जब पता चला मथुरा में और वो कर चुका चुके हैं नंद जी, तो दोनों आपस में मिले। जहाँ पर नंद जी ठहरे हुए थे उस जगह पर गए और दोनों में आपस में बातचीत हुई। बातचीत हो रही थी, अपने अपने घरों की कुशलता। नंद राय जी कहते हैं कि वसुदेव जी, आपके भाग्य में पता नहीं क्या था, आपको आजकल आपके 6 बच्चों को वध कर दिया गया, निरपराध बच्चे मारे गए और एक बालक का तो पता ही नहीं लगा, और जो 7वीं 8वीं संतति थी उनकी भी पता नहीं लगा। वो कन्या थी और वो आकाश में चली गई। कंस महा अत्याचारी है, नाना प्रकार के तकलीफ दिया आपको। वसुदेव जी भी कहते हैं, हाँ नंदराय जी, भाग्य को कोई टाल नहीं सकता, हमारे भाग्य में शायद यही कष्ट हुआ होगा। लेकिन नंदराय जी, हमें आशंका है आप यहाँ आए हैं और आपकी यहाँ बातचीत करते करते कहीं आपके गोकुल में कोई अनिष्ट घटना न घट जाए, क्योंकि हम सुनते हैं वहाँ पर आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये पता नहीं लग रहा है, अपने आप मर रहे हैं कि कौन कोई बीमारी लगी है। इसलिए अब यहाँ देर तक ज़्यादा रुकना उचित नहीं। करो वही वार्षिको दत्तो, वार्षिक टैक्स आपने चुका दिया। और दृष्टा वयम चवा, हम आपस में एक दूसरे से मिल भी लिए, बातचीत भी कर लिए। इसलिए नेहस्थेयम बहुतिथम, यहाँ अब ज़्यादा रुकना उचित नहीं है। संत्युत्पाताश्च गोकुले, क्योंकि आपके गोकुल में कई प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा। नंद बाबा ने जैसे सुना तो, क्योंकि वसुदेव जी का चित्त बिल्कुल पवित्र है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, इस कारण से उनके चित्त में यदि कोई आशंका उठती है तो वह आशंका कहीं सच न हो जाए, यह सोच करके तुरंत उनसे मिल करके और प्रस्थान किए तो सचमुच इधर में गोकुल में नंद बाबा के गोकुल में जो घटनाएं घट रही थी उनका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। नंदः पथिवचः शौरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः नंदः पथिचरः नंदः पथिवचः शौरेर नमृषेति विचिन्तयन्। नंद बाबा रास्ते में चिंतन करते जा रहे थे, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी की शंका व्यर्थ नहीं जा सकती, उनकी बात गलत नहीं हो सकती, कहीं सचमुच कोई उत्पात न हो जाए, कोई अघटित घटना न घट जाए। यह मन में विचार करते हुए मन ही मन भगवान को याद किया और रास्ते चलते चलते हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम, भगवान ही रक्षक हो, भगवान ही रक्षक हो, भगवान ही रक्षक हो, ऐसे पुकारते हुए उत्पातागम संकिता हरिः शरणम जगाम। कोई आशंका हो, कोई अघटित घटना घटने की संभावना बन रही हो, तो यह नंद बाबा का जो यह चरित्र है, यहाँ जो करना है, ये दर्शाता है कि हमको उसी समय भगवान के स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही रक्षा करें, बचाओ। हरिः शरणम जगाम, हरिः शरणम 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 हरिः शरणम। नंद बाबा रास्ते में भगवान को स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करते हुए चल रहे थे। और सुखदेव जी कहते हैं सचमुच वसुदेव जी की आशंका व्यर्थ नहीं थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, जहां पर
राक्षसों का, निशाचरों का प्रवेश सुगम होता था, वहाँ तो पुरुष जाति के निशाचरों को कंस ने नियुक्त किया था 1 महीने के बालक, क्योंकि आकाशवाणी में वो अष्टभुजी दुर्गा ने कहा था, जाता तव अंतकृत यत्र क्वापि, तुम्हें मारने वाला यहीं कहीं कहीं पैदा हो चुका है। और जैसे ही ये सुना दुर्गा मैया के मुख से, तो कंस ने प्रातःकाल अपने मंत्रियों को, परामर्शदाताओं को बुला करके सारी बात बताई, और उन परामर्शदाताओं ने, मंत्रियों ने कहा कि आप घबराएं नहीं, अगर उस अष्टभुजी दुर्गा ने आपकी मृत्यु का संकेत दिया है, यहीं कहीं जन्म लिया है, तो हम लोग कहाँ तक ढूंढते रहेंगे, किसको पूछेंगे, आप हम लोगों को नियुक्त कीजिए। निशाचरों ने कहा, हमें आप नियुक्त कीजिए, 1 महीने के अंदर में जितने बालक बालिकाएं पैदा हुए हों उन सबको हम समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से सबको आज्ञा दे दे कि जाओ, जो अभी अभी नए जातक के रूप में प्रकट हुए हों उनको समाप्त करके रखो। जहाँ पर पुरुष जाति के निशाचरों का प्रवेश वर्जित हो, वहाँ पर निशाचरियों को नियुक्त किया है। और उन्हीं के क्रम में निशाचरी पूतना भी आकाशचारिणी, स्वच्छंद विचरण करने वाली, बिना रोक टोक के चलने का सामर्थ्य रखने वाली चली, कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा पठाई गई, और बाल घातिनी, बच्चों को मारती। ये पूतना एक ऐसे विलक्षण ग्रह, एक छोटा सा ग्रंथ है, कभी अगर अवसर मिले तो पढ़ना। बाल तंत्र, बच्चों को कौन कौन जादू, टोना, ग्रह आदि बीमारियां जो लगते हैं उनके बारे में विवरण दिया है, उनमें पूतना का भी नाम आया। यही यहाँ कहते हैं कि पूतना जो बालकों को मारती थी, और इसका अर्थ आचार्य वल्लभ जो कुष्ठी संप्रदाय के आचार्य हैं, वो पूतना को अविद्या मानते हैं, और यह अविद्या, अज्ञान बच्चों को ही मारती है। ये पंचपर्वा अविद्या है, तम, महातम, मोह, महामोह आदि, ये 5 विभाग हैं अविद्या के, जो तृतीय स्कंद में चर्चा आई। तो इसको पंचपर्वा अविद्या मानते हैं, और ये बालकों को मारती है का मतलब है जो लोग ज्ञान प्राप्त करके अविद्या के स्वरूप को, माया के स्वरूप को जान चुके हैं और अपने आप को बिल्कुल तटस्थ करने में समर्थ हो चुके हैं, उनको ये अविद्या कुछ नहीं कर सकती। बालक वो है जिनको अभी भी स्वात्मबोध नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को यह अविद्या पकड़ती है, ऐसा कहते हैं। बाल घातनी अविद्या, ये पूतना आई। और शिशून चचार निघनती पुरक ग्राम ब्रजादिशु, पुरों में, गांवों में जहाँ गाय रहते वहाँ पर विचरण करती थी, बच्चों को मारती हुई स्वच्छंद रूप से विचरण करती थी। स्तन में जहर लगा करके जाती, छोटे से बच्चे को उठा लेती और किसी के न देखते हुए लगा करके स्तन में दूध पान कराने के बहाने जहर पिला करके खत्म कर डालती थी। शुभदेव जी कहते हैं, राजन एक बात ध्यान रखना, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र ही। राजन, ये जो जादू, टोना, टोटका, डाकनी, शाकनी, ये जितने भूत प्रेत अलाए बलाए हैं, ये वहाँ लगते हैं राजन जिस जगह में यत्र न श्रवणादीनि, जहाँ पर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी प्रकार की भक्ति का जिस घर में या जिस गांव में या जिस जगह पर अनुष्ठान नहीं होता हो, ऐसे जगह पर ये यातुधानियाँ, जादू, टोने, टोटके, पिशाचनी, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी आदि का वहाँ प्रभाव होता है। नयत्र श्रवणादीनि मतलब जहाँ कहीं भी श्रवण आदि नहीं होते। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है सप्तम स्कंद में। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इनका थोड़ा सा रूपांतरण करके शबरी को
भगवान श्री राम के माध्यम से उपदेश दिलवाया। लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मूर्ति अधिक संत करि लेखा। और आठवीं भक्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं आठवां जथा लाभ संतोषा, सबने उन्हें देखे परदोषा। और नौवीं भक्ति सबसे कठिन, नवम सरल सब संग छलहीना, सरल रहना, किसी के साथ में छल न करना, छल रहित और सरल होकर के जीना, ये नौवीं भक्ति। मम भरोसे ही हरस न दीना, मुझ पर विश्वास रखना, प्रसन्नता की चीज़ें मिल जाएं तो फूला न समाना जो होता है उसको कंट्रोल में रखना, और दीन ही नहीं होना। हमारे अपेक्षित वस्तु जब नहीं मिल रहे हैं हम दीनहीन हो जाते हैं। मुझ पर भरोसा रखना, जो चीज़ें मिल रही हैं उन पर संतुष्ट रखना, संतुष्ट रहना, दूसरों को दोष न देखना कि उनके कारण हमारा काम बिगड़ा। नवम सरल सब संग छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और ये 9 प्रकार की भक्तियाँ जिनके पास में होंगे, भगवान कहते वो सो भामिनी अतिशय प्रिय मोरे। कदाचित 9 ना हो सके तो एनमहु नवमहु एकहु, 9 में से कोई एक भी हो। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार है। पर भरत यहाँ श्रीमद् भागवत में जो प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु के सामने वर्णन किया, सबसे पहली भक्ति है जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं। श्रवणम, पहले बच्चा जब माता पिता के मुख से कोई शब्द सुनता है तभी वो बोलना जानता है, व्यवहार करना जानता है। अधिकांश बच्चे जिनको शब्द ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है, बहरे होते हैं, वो लोग बोलना भी नहीं जानते, अक्सर गूंगे होते हैं, क्योंकि जब ध्वनि ही नहीं पड़ी तो दोहराएंगे किसको। तो सबसे पहले सारे संस्कार जाते हैं और ज्ञान होता है ये 2 के माध्यम से, एक तो आँख है और एक कान है। जो भी संस्कार हमारे अंदर में अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, वो या तो आँख के माध्यम से या कान के माध्यम से प्रवेश किए हैं। और ये दोनों गेट ऐसे हैं कि मानो शंकर जी के मंदिर के चारों ओर खुले हुए दरवाजा। आँख के सामने कौन सा दृश्य कब आएगा किसी को पता नहीं। हम चाहे कितने भी कोशिश करें कि हमको अच्छाई के ही दर्शन हों, लेकिन वो सामने दिखने वाली जो चीज़ है वो अच्छी है कि बुरी है, और वो कौन ला करके उस दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है इसका हमको पता नहीं। कभी कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाएगा कि जीवन भर हमारे लिए अंदर में बुराई को जन्म दे देगा। कभी कभी ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाएगा जो हमारे लिए जीवन को उन्नत बनाने में सहायक हो। उसी प्रकार से एक कान है। हम लोगों में से किसी को पता नहीं कि 5 मिनट बाद वक्ता के मुख से कौन सा शब्द निकलेगा, कान में जा कर के अच्छा असर करेगा कि बुरा असर करेगा। इसीलिए ऋषियों ने सबसे पहले समस्त इंद्रियों के बारे में उतनी प्रार्थना नहीं की, केवल यह कान और आँख इन दोनों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु हम तो चाहते हैं इन आँखों से अच्छे देखें, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि हमको अच्छाई भी देखने को मिले। उसी प्रकार से हम चाहते हैं तो अच्छी बातें हमको सुनने को मिले, हम अच्छी बातें सुने, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हमको अच्छी ही बातें सुनने को मिलेंगी, बुरी बातें भी सुनने को मिल जाएंगी। अतः प्रार्थना किए हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। हे देवो, हम यदि कान से सुने तो हमारे कान के माध्यम से अच्छी ही बातें अंदर में प्रवेश करें, और अगर आँख से कोई चित्र देखने को मिले तो हमारा उन्नत जीवन बनाने वाला दृश्य ही हमको देखने को मिले, भद्र का दर्शन हमको मिले। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, और स्थिर अंगैस्तुष्टवांशः, हमारे अंग हमारा शरीर बलवान रहे, पुष्ट रहे, मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, और इन स्वस्थ शरीर से हम आप देवताओं का यजन पूजन करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं, ये प्रार्थना की। तो यह आँख और कान बिल्कुल खुले हैं,
इनमें से कोई भी बात अंदर जाती है पता नहीं लगता। अच्छी बातों का अच्छा संस्कार पड़ता है, बुरी बातों का बुरा संस्कार पड़ता है। ये शंकर जी के बिल्कुल गेट की भांति है। हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी बातें हम सुने। छोटा बच्चा जो सुनता है घर में माता पिता के मुख से, जिस ट्यून में सुनता है वही ट्यून अनुकरण करता है। माता पिता अगर झूठ बोलते हुए बच्चे के दिमाग में आ गए तो फिर बच्चे को बिना कहे ही ये शिक्षा प्राप्त हो जाती है कि झूठ कैसे बोला जाता है, कठोर कैसे बोला जाता है, किसी को अपमानित कैसे किया जाता है। घर के बड़े लोगों से छोटे लोगों पर संस्कार पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे कहने से सिखाने से सीख जाएं, लेकिन हम स्वयं नहीं सीखे हुए होते हैं तो फिर हमारे देखा देखी वैसे ही वो भी करते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो पहले अच्छी बातों को सुनना, उन बातों को, जिन बातों को सुनकर के हम अच्छे बन सकें। तो ध्रुव जी, तो ये प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, आपने हमसे पूछा है कि पढ़ाई में से तुमने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई में क्या अच्छी लगी पढ़ाई, तो हमको तो यही पढ़ाई अच्छी लगी। पढ़ लिखने के बाद में अगर हम विष्णु को, विष्णु का मतलब व्यापक तत्व जो सब जगह में व्याप्त है, वेवेष्टि विश्वम इति विष्णु, विभु शब्द, विष्णु शब्द, ब्रह्म शब्द, ये समानार्थक है। ब्रह्म का मतलब ही व्यापक, विष्णु का मतलब ही व्यापक और विभु का मतलब भी व्यापक। जिसको हम एक जगह ना मान करके ये सब जगह में उपस्थिति जिसकी होती है उसको विभु कहा जाता है। काल विभु है, आकाश विभु है, दिशा विभु है, आत्मा विभु है, तो फिर परमात्मा के विभु होने की तो बात ही नहीं, मतलब परमात्मा भी विभु है। तो विभु जो विष्णु है वो किस प्रकार से सब जगह में व्याप्त है, इस बात को जानने के लिए शास्त्रों को या संतों को या अनुभवी महापुरुषों को सुनना, प्रहलाद जी कहते हैं ये पहली भक्ति, श्रवणम। और दूसरी भक्ति उन्हीं विष्णु के बारे में किसी को कहना, कीर्तनम, कहना, उनको कथन करना, ये दूसरी भक्ति। और उन्हीं व्यापक तत्व का फिर अगर कोई सुनने वाला हो तब तो उसको सुनाना, कहना, कीर्तन भक्ति। और सुनने वाला सुनता है उसकी श्रवण भक्ति हो रही। लेकिन कहने वाला भी ना हो और सुनने वाला भी कोई ना हो तो फिर उसके लिए स्मरणम, जो सुने हैं, जो कहे हैं, उनको बार बार स्मरण में लाना, ये तीसरी भक्ति है। विष्णो श्रवणम, विष्णो कीर्तनम, विष्णो स्मरणम, विष्णो अर्चनम, विष्णु की ही पूजा, माने व्यापक तत्व की पूजा। हम संकीर्ण की पूजा ना करें, जो व्यापक है, सब जगह में, सब रूपों में है, उनका मान सम्मान करें। पेड़ पौधा जीव जंतु, उस विष्णु की उपासना पूजा इन रूपों में होती है, माने जीव मात्र के, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो जड़ के रूप में समझ में आ रहा हो हमको। सनातन शास्त्रीय परंपरा में हम पत्थर में भी भगवान को पूज रहे हैं। यह बात दर्शाती है कि हम केवल चेतन, जिसको लोग समझते हैं, केवल उसमें ही, उस चेतन तत्व को हम नहीं मानते, बल्कि वो जड़ में भी विराजमान है। तो फिर चेतन में तो हम मानते ही मानते हैं। जब प्रहलाद खंबे में प्रकट कर सकते हैं, शालिग्राम में भगवान है, शिवलिंग पत्थर ही है, तो उनमें भी अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना करके पूजा कर रहे हैं, तो हमारी ये चिंतन की गहराई, चिंतन की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है कि हम वो हैं जिसमें लोगों को, अंधों को आंख भगवान के दर्शन नहीं होते, वहाँ भी हम चेतन तत्व की उपस्थिति मानते हैं। और हमारे वेद मंत्रों के माध्यम से अचेतन में भी चेतन का आरोप करके वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके और उसमें भी वो चैतन्य शक्ति को ले आते हैं। तो उसे विष्णु का, विष्णु को ही सुनना, विष्णु को ही कहना, विष्णु को ही स्मरण करना, उन्हीं को अर्चन करना, पूजन करना, अर्चनम वंदनम, उन्हीं को नमस्कार करना, वंदन करना। उन्हीं को वंदन कैसे हो सकेगा? जिसको भी हम वंदन प्रणाम कर रहे हैं, बस केवल भावना करनी है कि मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूँ
इस रूप में भगवान ही है। मुझे पहचान में आ रहे हों या ना आ रहे हों, पर यह भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस भावना से, भगवत भावना से जो किया गया प्रणाम है, ये भगवान को ही प्राप्त होता है। वंदनम, वंदन के आचार्य जैसे अक्रूर हैं, उसी प्रकार से भरत जी हैं। जहाँ कहीं भरत जी को देखें, पता लगा, निषाद राजगुरु ने बताया कि इस पेड़ के नीचे आकर के राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी विराजमान थे, इस पत्थर में बैठे थे, तो कैसे साष्टांग मुद्रा में गिर करके भरत जी उनको प्रणाम करते। आज का यदि कोई होता हम लोगों जैसे, तो बोले कि ठीक है, अब इस पत्थर को क्या प्रणाम करने की, लेकिन श्रद्धा जिनके प्रति है, प्रभु यहाँ पर विराजमान हुए, इसलिए यह पत्थर भी, जड़ कहलाने वाला भी धन्य भाग है, परम भाग्यवान है, जिनको भगवान के शरीर का संस्पर्श मिला। वंदन करते हैं विनम्रता। उसी प्रकार से अक्रूर जी को दशम स्कंद के लगभग 40वें 41वें अध्याय में वर्णन आता है, 38-39। जब वो लेने के लिए जाते हैं और वृंदावन में रेतीले भाग पर पांवों के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उन पांवों के चिन्हों में से कुछ विलक्षण, जिनके पांव में जव का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। अब वो रेतीले पग चिन्हों में कहाँ कैसे दिखाई दे रहे होंगे, ये तो समझ से परे है। पर अक्रूर जी उन पग चिन्हों को देख करके धरती में लेट करके और सिर उन चरण चिन्हों पर लगाते हैं। मतलब भगवान के प्रति, उनकी चरण चिन्हों के प्रति इतनी जिनकी आस्था है, श्रद्धा है, तो फिर प्रत्यक्ष भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा होगी। ये वंदन भक्ति, अर्चनम वंदनम। और अगली भक्ति है दास्यम, अपने आप को दास मानना और प्रभु को स्वामी मानना। भगवान और ये संपूर्ण चराचर जगत वही स्वामी ही प्रकट हैं। हनुमान जी को अनन्य भक्ति का उपदेश देते हुए श्री राम जी रामचरितमानस की पंक्ति में कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं वह मेरा अनन्य भक्त है, जिसके बुद्धि में ये भावना है कि मैं केवल केवल दास हूँ, मैं केवल केवल सेवक हूँ, और मेरे अतिरिक्त जितनी दुनिया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, वो मेरे विराट, मेरे मालिक का ये स्वरूप है। ऐसी भावना जिसके अंदर में है, बताइए वो किसी का अहित करेगा, वो सबकी सेवा करेगा, भगवत भावना से सेवा करेगा, इसलिए उससे प्राणी मात्र सुखी होगा। तो उसको भगवान कहते मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य सेवक है, वो दास है। और दास भक्ति बहुत कठिन होती है, दास बनना, किसी के छोटे बनकर के रहना बड़ा कठिन है। तो दास्यम ये एक भक्ति है, अर्चनम वंदनम दास्यम। और अगली भक्ति है सख्यम। भगवान हम सबके सखा हैं, लेकिन हम में से किसी किसी को पता लगता है कि वो सखा कैसे है। ये जो वृक्ष है, ये शरीर, इस शरीर में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक हंस है, एक परम हंस है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोरेका स्वादु अत्तिपिप्पलम अनस्नन अन्यः अभिचाकशीति। श्वेतासुतर उपनिषद का यह मंत्र कहता है, ये जो शरीर है ये वृक्ष की भांति है, और इसमें दो सुपर्ण बैठे हैं, माने दो पक्षी बैठे हुए हैं, और दोनों के लगभग स्वभाव एक है, लेकिन फर्क केवल इतनी जगह पर है, एक स्वादिष्ट फल भोग रहा है और दुखी हो रहा है, और दूसरा कुछ फल नहीं खा रहा है, फिर भी मुस्कान भरा हुआ है उसके चेहरे पर। जीव स्वादु पिप्पलम अत्ति, स्वादिष्ट पीपल खाता है, माने कर्म के सुख और दुख को भोग रहा है, तो कभी खुश होता है, कभी रोता है। और दूसरा उसका जो साथी है परमहंस परमात्मा, वो अनशनन अभिचाकशीति, कुछ ना खाते हुए भी, क्योंकि कर्म का फल भगवान को भोगना नहीं पड़ता, जीव को कर्म का फल भोगना पड़ता है। क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि जीव में कर्तृत्व अहंकार है, मैं करने वाला हूँ, मैंने बनाया, मैंने किया, ये है। और कर्म फल को वो चाहता है, इसलिए उसको
सुख और दुख का भागी बनना पड़ता है। भगवान भी मनुष्य रूप में अवतीर्ण होकर के कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों का फल उनको भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए जन्म में और प्राकट्य में अंतर माना गया है। जन्म जो होता है जीव का, और प्राकट्य जो होता है जिनको कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ रहा हो, किसी कर्म के फल भोगने के लिए प्रकट नहीं, बल्कि वो अपनी खुशी से भक्तों का उद्धार करने के लिए, लोक हित के लिए अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तब उसको प्राकट्य कहा जाता है, आविर्भाव कहा जाता है, प्रादुर्भाव कहा जाता है। तो भगवान को किसी कर्म का फल भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। और हम लोगों का जो जन्म है ये ऋणानुबंध संबंध है, ऋणानुबंध जन्म है। ऋणानुबंधी मतलब एक दूसरे के ऋण को चुकाने के लिए हमारे पिछले जन्म के कर्म, उन कर्मों में हम किसी के ऋणी भी हैं, किसी को सुख पहुंचाना है तो किसी को दुख भी पहुंचाना है, और हमारा भी कोई ऋणी है उसको भी हमारे लिए दुख उत्पन्न करना है और हमारे लिए सुख उत्पन्न करना है। पत्नी सुख भी देती है तो उसके कारण पति को दुख भी होता है। पति सुख भी देता है पत्नी को, लेकिन पत्नी को पति के कारण दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि दोनों को सुख और दुख भुगाने के लिए ये संबंध बना करके भगवान रखते हैं। कर्म का जो कर्म की गति, कर्म की जो गांठ है, बड़ी विचित्र होती है। तो भगवान का जो प्राकट्य होता है ये किसी कर्म का फल भोगने के लिए नहीं, और जीव का जो जन्म होता है वो किसी कर्म फल को भोगने के लिए, इतना अंतर है। तो सख्य भक्ति वो है कि इस शरीर रूपी वृक्ष में या वृक्ष रूपी इस शरीर में दोनों के दोनों विराजमान हैं और साथ साथ ही समान ख्याति है, अतः इनको कहा जाता है सखा, समान स्वरूप वाले होने के कारण। तो जीव उसको भूला हुआ है, पीछा किया हुआ है। अतः ये सख्य भक्ति में केवल इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ व्यवहार कर रहा हूँ, उसमें मेरे साथ में मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, वो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, अतः मैं उसकी आंखों में धूल झोंक नहीं सकता। तो सख्य भक्ति करने वाले के द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठ सकते, क्योंकि उसको हर समय लगता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, सखा है। तो सख्य भक्ति है। और सबसे अंतिम भक्ति जो नौवीं भक्ति है वो बहुत कठिन है, अपने आप को निवेदित कर देना, समर्पण कर देना। धन का, वस्त्र का, वस्तुओं का समर्पित करना आसान है, लेकिन अपने आप को सरेंडर कर देना, भगवान को समर्पित कर देना, आत्मनिवेदन गोपियों की भांति, वो कठिन है। तो 9 प्रकार की ये भक्तियाँ प्रहलाद जी बताते हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी प्रकार की भक्ति जिसके जीवन में नहीं होती, उस व्यक्ति के चित्त में नाना प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं, डाउट्स पैदा होते हैं, और नाना प्रकार के जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, इन सब की आशंका कुशंका उसके चित्त में प्रभावित करती है, और वो खामोखा दुखी होता रहता है। उनको ये भावना ही नहीं आ पाती कि ये कोई, किसी की हिम्मत नहीं है कि हम पर कोई जादू चला ले, टोना चला ले। ये केवल वो तो निमित्त बन सकता है, और इस शरीर को, शरीर के जो भोग हैं उन भोगों को प्रस्तुत करने के लिए कोई माध्यम बनाता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता, फिर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो निशाचरी आई है, ये भगवान श्री कृष्ण के निमित्त पूतना जो आई है, ये कंस के द्वारा भेजा हुआ है। तो फिर नंद बाबा के यहाँ तो क्या 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी प्रकार की भक्ति नहीं हो रही होगी, जहाँ भगवान जहाँ प्रकट हुए हैं, जहाँ पर ये पूतना का प्रवेश है। तब ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रभाव डालने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभावित होने के लिए आई है, क्योंकि जिस उद्देश्य से आई है उस उद्देश्य का उल्टा फल मिलेगा। ये परम भाग्यवती हैं, इनके पूर्व जन्म की बातों को भी वर्णन करते हैं। पहले इस कथानक को पूरा कर लें, नहीं तो माताओं का जो कोमल हृदय है वो बिल्कुल ऊब होता है, हमको पता रहता है। पुरुषों का तो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है, पर हृदय प्रधान माताओं का, भक्ति के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले का, ये बिल्कुल सूखा सूखा लगता है, उनके स्तर की बातें नहीं आ पाती होगी। तो पूतना आई आकाश में विचरण करती हुई, और सीधे ही सा खेचरी एकदा उपेत पूतना नंद गोकुलम, नंद बाबा के यहाँ पर आई, बन ठन करके आई।
अब बताइए, निशाचरी है, राक्षसी है, पर इसके साज श्रृंगार का सुखदेव जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करते हैं। वर्णन कैसे करते हैं? काम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिका, गजरे लगा रखी है, जूही चमेली के खुशबूदार फूले। दक्षिण भारत की माताएं जैसे गजरे पीछे हार लटका के रखते हैं, वैसे जूही चमेली के खुशबूदार फूल अपने जूड़े पर लगा रखी है। और बृहन नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमा, बड़ी शिठानियों की भांति कमर भाग स्थूल है और कमर पतली है, और उस पर सुंदर रेशम की साड़ी है। सुवाससम कंपित कर्णभूषण, कानों में सुंदर कुंडल हिल रहे हैं चलते समय पर। और सुंदर रूप कैसी है, मंद मंद मुस्कान करती हुई। साड़ी तो साक्षात बनारसी की साड़ी उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में कांचीपुरम की साड़ी प्रसिद्ध है। सुंदर साड़ी पहनी हुई है, और जिधर भी दृष्टिपात कर दे, जिस पर भी दृष्टि डाल दे, मानो वही उनका शिकार हो गया। यहाँ तक कि गोपियाँ भी इसको जब देखती हैं तो देखती रह जाती हैं कि हमारे गोकुल में इस प्रकार की कोई देवी, कोई गोपी तो है नहीं, ये कौन है? संत लोग सुनाते हैं, वक्ता लोग कहते हैं, किसी ने पूछ भी लिया तो उसने बताया कि मैं मथुरा से आई हूँ, सुना है कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है और उनके दर्शन की भीड़ लगी है, तो सुनकर के मैं भी यहाँ आई हूँ, मथुरा से आई हूँ। इस प्रकार से उनका परिचय किया। बन ठन करके जब आई तो उसको किसी ने उनसे परिचय आदि पूछने की तो हिम्मत की, लेकिन जब अंदर जाने लगे तो कोई ने, किसी ने उनको रोका टोका नहीं, सीधे ही चली गई। गोपियों को लगा कि यह हाथ में फूल लेकर के आई है और इनका रूप इतना सुंदर है। लक्ष्मी जी का भी रूप सुंदर इतना नहीं होता, ये तो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा सुंदर है। कोई बोले कि नहीं, हमको तो लगता है कि लक्ष्मी जी ही आई है, क्योंकि लक्ष्मी जी का रूप इतना सुंदर है कि संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी जी के रूप को देख कर के मुग्ध न होता हो। पहले भगवान नाम की कीर्तन कर इस बात को सुनाएंगे, सबके कानों में सुनते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पंक्ति में यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, अमंसतां भोज करेण रूपिणी, गोप्यः श्रियं द्रष्टुमेवागतां पतिं। जैसे ही पूतना प्रवेश की, उसके साज श्रृंगार को देखा, उसके सौंदर्य को देखा और उसके हाथ में कमल के फूल को देखा, तो गोपियों ने मान लिया कि ये साक्षात लक्ष्मी जी ही आई हुई है। इतने सुंदर रूप है। रूपिणी श्रियम, रूप धारणी, रुपये का रूप धारण करके आई हो। बताइए, संसार का कोई इंसान जो लक्ष्मी जी को देख करके मुग्ध न होता। कंचन और कामिनी, कांचन और कामिनी दोनों के प्रति संतों का और शास्त्रों का यह अनुभव है कि ये इनके प्रति सबका चित्त आकर्षित होता है। कामी होगा तो कामिनी के प्रति, और कामिनी होगी तो कामी के प्रति आकर्षण होता है। लेकिन कांचन ऐसा है, धन लक्ष्मी ऐसा है, जो चाहे कोई कामी हो चाहे कामी ना हो, सबका चित्त खींचता है।
उसका रूप इतना सुंदर है कि उसका नाम ही रुपया रख दिया गया है, रुपया कम। लेकिन इस रुपया के प्रति, इस लक्ष्मी के प्रति साधु त्यागी महापुरुष भी मुग्ध हैं, प्रसन्न हो जाते हैं दक्षिणा के रूप में प्राप्त करके। उसका रूप कितना सुंदर है, लक्ष्मी जी का रूप सबसे ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए भगवान विष्णु को भी वो पसंद है और भगवान विष्णु को वो पसंद करती हैं। लेकिन उस लक्ष्मी जी से, रूपवती से पूछें कि तुमको सबको ही रिश्ते हैं, बड़े बड़े त्यागी विरक्त महापुरुष भी पिघल जाते हैं, हर व्यक्ति पिघल जाता है, बिक जाता है 1 लाख रुपए में, 5 लाख में, 10 लाख में, 5 करोड़ में, अलग अलग कीमत अपने अपने आंक लेते हैं, बिक जाते हैं। तो इतनी सुंदरी है वो, उसके रूप पर सबके सब मुग्ध हैं, तो इतना सुंदर रूप उसने पाया कैसे होगा। अब उन्हीं लक्ष्मी जी से पूछें, चाहे सिक्का रुपए से पूछें, चाहे नोट से पूछें, तो वो दोनों कहेंगे कि मैंने इस रूप को जो पाया है, इस रूप को पाने के लिए जानते हो कि टकसाल में कितनी ठोकरें सही हैं और कितने प्रक्रियाओं से मुझे गुजरना पड़ा, कितने कठिनाइयों को सामना करते करते इस रूप को मैंने पाया है। नोट बनाने की प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, और सिक्का जो टकसाल में कितना चोट खा करके सुंदर रूप पाया है, और उस रूप को देख करके हर कोई मुग्ध हो रहा है। लक्ष्मी जी मानो ये कह रही हैं, अगर आप भी सुंदर बनना चाहते हैं तो आघात सहने को तैयार हैं। रास्ते में पैदल चलते समय पर जूता पहन करके जाते थे तो पत्थर की ठोकर लगती थी, तो जूता ने रक्षा की। अब जब बिना जूता चप्पल की जब चल रहे हैं तो अचानक कोई पत्थर लग जाए बड़ा सा, तो गुस्सा आता था, तो लेकिन पत्थर को क्या लात मार करके हमने गुस्सा को पूरा करेंगे। उस पर कितने लोग जूते चप्पल पहन करके जाते थे, पाँव रखते थे, बिना जूते चप्पल के जाते थे, उनके पाँव को ठोकर लगते थे, गुस्सा भी आता था। लेकिन वही पत्थर जब एक मूर्तिकार ने देखा और मूर्तिकार ने उस पत्थर के आकार को समझ लिया, तो ले गया अपने मूर्ति बनाने के जगह पर, और उसने क्या किया, उसमें छिपे हुए अपनी कल्पना के भगवान को निखारने के लिए, दिखाने के लिए अनावश्यक अंश को छेनी और हथौड़ा के माध्यम से बाहर किया, अलग किया। अलग किया तो जिस पत्थर को हम लात मारते थे और ऐसे ठुकराया हुआ रास्ते में पड़ा हुआ था, उसी के अंदर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो गया। और उस पत्थर को भगवान की मूर्ति के रूप में जब देखते हैं तो अब हम उसको दूध से स्नान करते हैं, फूल की माला पहनाते हैं, पूजा करते हैं, अपने दुखड़ा निवेदन करते हैं, उनसे मनौती मनाते हैं कि प्रभु हमारे दुखों को दूर करो। अब इस मूर्ति से भी हम पूछें कि आपको देखो कितना सुंदर दूध से अभिषेक करा रहे हैं, और हम लोगों को तो भले आशीर्वाद मिलता था, दूधो नहाओ, पूतों फलो, लेकिन दूध से स्नान करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। तो देव आपको ये जो अभिषेक किया जा रहा है, दूध से स्नान कराया जा रहा है, इसका राज क्या है? तो मूर्ति यही कहेगी कि इसके पहले तुमने ये नहीं पूछा कि तुम कितने हथौड़ी से हो, कितने छेनी से हो। इस सुंदर रूप ये पत्थर में भगवान की सुंदर मूर्ति छिपी पड़ी हुई है। मात्र कुशल मूर्तिकार गुरुदेव मिल जाएं और हमारे झूठ कपट आदि जो अनावश्यक अंश हैं, जो मनुष्य कहलाने में बाधक हैं, उन अनावश्यक अंशों को जब गुरुदेव दूर कर देते हैं तो इसी पत्थर में छिपे हुए मूर्ति प्रकट हो जाता है और सारे संसार में वो पूज्य महापुरुष बन जाता है, भगवान बन जाता है। उस इंसान की पूजा होती है। ये दर्शाना चाहते हैं ये लक्ष्मी जी के प्रति आकर्षण इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी भी कठिनाई पूर्वक पुरुषार्थ का वर्ण करके, विष्णु का वर्ण करके सुंदर रूप प्राप्त की है। और उसके पहले कितनी कठिनाइयाँ, समुद्र से भी मंथन करके निकाला गया है एक लक्ष्मी जी को। उसी प्रकार से ये संसार एक समुद्र की भांति है। इस संसार का कितने खून पसीना बहा करके, मंथन करके हम लोग लक्ष्मी जी को प्राप्त कर पाते हैं। तो सुंदर रूप है, इसको देख करके ये सब के सब उनको अंदर जाने दिया। और जैसे ही उस बच्चे के पास में पन्ने पर लेटा हुआ था छोटा बालक, उनको मुख को देखने लगी।
और उस बालक ने भी जैसे ही अन्य गोपियों के मुख को देखता था वैसे ही इसके चेहरे को देखा तो उन्होंने एकदम से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, भगवान को कहा जाता है अनिमिषक। अनिमिष मतलब जिनकी पलकें ना झपकें, जैसे मछली की पलकें नहीं झपकती, अनिमिष उसको भी बोलते हैं। काल की पलकें नहीं झपकती, अगर काल एक जगह सो जाए, विश्राम करने लग जाए तो सारा का सारा ठप्प पड़ जाएगा, तो काल को अनिमिष कहते हैं। भगवान को, देवताओं को अनिमिष कहा जाता है, अर्थात ये सतत जागरूक, सतत उनके नेत्र खुले हुए हैं। और भगवान के सामने आप दर्शन करने के लिए जाएं और भगवान आपको देख करके आंखें बंद कर लें, तो एक प्रकार के तिरस्कार की भी भावना आ सकती है कि भगवान हमको आंख बंद करके, इसका मतलब ये साबित करना चाहते कि तुम मेरे सामने मेरे आंखों के पढ़ने लायक नहीं हो, तुमने गलत किया। अथवा आंखें बंद किए होंगे तो फिर किस कारण से बंद किए होंगे? भगवान के अवतार रूप इस छोटे से बालक ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। इस पर कई संतों ने कई प्रकार की उत्प्रेक्षाएँ प्रकट की कि क्यों बंद किए होंगे उस छोटे से बच्चे ने। कोई संत कहते हैं कि ये लाला को पता लग गया कि ये राक्षसी सुंदर रूप धारण करके यहाँ आई है और दूध पिलाने के बहाने ये जहर पिलाने आई है। अब ऐसे में रामावतार में भी सबसे पहले नारी पर हाथ चलाना पड़ा था, अबला पर हाथ चलाना पड़ा था। और इस जन्म की विडंबना भी है कि यहाँ भी हमको क्या नारी पर वार करना पड़ेगा पहले? ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब इनके साथ में क्या करें हम? तो आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि जैसे तारका को किया था उसी प्रकार से इसको करें कि इसके साथ में कोई दूसरा सलूक किया जाए। कोई संत कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आंखें बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं कि जिस शूर्पणखा को हमने दूर किया था और वो भी मुझे पति बनाने की कामना की थी, तो मेरा तो मन यह होता है कि कोई भी मुझे चाहे पति के रूप में वर्ण करना चाहे, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, गुरु के रूप में, तो उनकी इच्छा की मैं पूर्ति करता हूँ। तो शायद कहीं वही दोबारा रामावतार में तो मर्यादा के अवतार था, उस समय तो वर्ण नहीं कर सकता था। तो शायद उनको लगा होगा कि अब ये लीला अवतार है, लीला पुरुषोत्तम है, तो कहीं वही शूर्पणखा तो नहीं आ गई कि दोबारा कि मुझे चयन कर लो। तो इस समय पर मैं क्या करूं? फिर कभी कभी कोई संत कहते नहीं, आंखें बंद करके वो सोच रहे हैं कि देखो मैं तो यह सोच करके आया था कि गोकुल में हमको खूब दूध, दही, मक्खन आदि खाने पीने को मिलेगा, और यहाँ तो आज छठी के दिन छठी के दूध पीने की जगह पर जहर पिलाने वाली आ गई। अब इनके साथ में हम कैसे बर्ताव करेंगे? कोई संत कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भगवान छोटा सा रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पर गए थे, तो छोटे से बालक के रूप को देख करके वामन ब्राह्मण देवता को देख करके राजा बलि उनके चेहरे को देखते रह गए। विंध्यावली उनकी पत्नी, वो भी उस छोटे से बालक को देख करके, बल्कि उनकी बिटिया जो आई उसने देखा तो उनके मन में लगा, काश ऐसा बालक मेरा होता तो कितना मुझे गोद में सुख मिलता, उनको गोद में लेकर के मैं प्रसन्न होती। तो कहीं वही तो नहीं आ गई। बाद में फिर जब भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 ही पग से नाप लिया, तो उनके चित्त में लगा, अगर ऐसा धोखा देने वाला कोई अगर हो जाएगा तब तो मैं तो जहर दे करके मार डालूँ। तो भगवान ने उस समय पर संकल्प किया होगा कि मेरे भक्त की इच्छा या मुझे जो जैसा चाहता है उसकी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ। आना तो शायद वही आई हो मुझे पहले जो देखी। तो इस प्रकार से कई कल्पना उनके विषय में बहुत सी हैं। आप भी जो भी कल्पना करेंगे वो कल्पना सच है। वो आंखें बंद क्यों की, इसको ठीक से कह पाना कठिन है। बस इतना है कि बालक ग्रह बच्चों को मारने के लिए ये साक्षात भयंकर ग्रह की भांति है, और इस प्रकार से आंखें बंद किए हुए थे। और उस समय पर आसपास में जो गोपियां थी धीरे धीरे फिर वहां से खिसक गईं, और इस पूतना ने देखा आसपास में कोई है नहीं, तो धीरे से उठाया उस बालक को
और अपने गोद में लिया, आंचल ढका और वहाँ से चलते गए। दूर जाकर के खेत में उसने दुग्ध पान कराना शुरू किया जग करके, और भगवान मुख से उनके स्तन का पान करने लगे पकड़ करके। गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य पीने लग गए। दूध पान करने के साथ साथ में उसकी जितने कलमश था, खराबी थी जो जहर की भांति है, उसको भी खींचने लग गए। शरीर के अंदर में जितना सख्त भाग था, रुधिर था, उसको भी खींचने लग गए। धीरे धीरे उसके शरीर से मानो ऐसा शरीर जो हो कि बिल्कुल 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को खींचने लग गए। तब वो चिल्लाने लग गई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कहने लग गई। भगवान मानव अभी भी नहीं छोड़ रहे थे, पकड़ रखे थे और यह संकेत करना चाहते थे कि मैं पहली बात तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूँ तो जब तक उसका हित ना हो जाता तब छोड़ता भी नहीं हूँ। इस प्रकार से पकड़े हुए थे। उसने अपने विकराल रूप धारण करके छटपटाना शुरू किया, लेकिन भगवान के हाथों से छूट नहीं पाई। विवृत नेत्रा, उनकी आंखों की पुतलियां उलट गई और उत्तान धड़ाम से दूर दूर तक हाथ पांव फैला करके वो जमीन पर गिर पड़ी। संत लोग, कोई कहते कानपुर में कान गिरा, हाथरस में हाथ गिरा, उनके अपने कल्पना है कहा कि, लेकिन 6 कोस की लंबाई चौड़ाई पर, ये भागवत में वर्णन है, 60 कोस, 6 कोस की लंबाई चौड़ाई पर इतनी दूर पर उनका शरीर गिरा। और वहाँ पर मैया यशोदा को अचानक अपने लाला का ख्याल आया, तो आकर के देखते हैं कि अपने लाला उनके पलने पर दिखाई नहीं दे रहे। तो गोपियों से पूछा, गोपियों ने कहा कि हमने भी नहीं देखा है। तो सब एक दूसरे के घरों में ढूंढने लगे। जब नहीं दिखाई दिए तो एक तो वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, और आजकल बच्चों को मारने वाले कई ग्रह घूमते रहते हैं। सब बहुत से बच्चे मरते हैं और घर घर में रुदन छिड़ा हुआ है। मेरे बच्चे को क्या हो गया? यशोदा बहुत घबरा गई। गोपियों के साथ में ढूंढते ढूंढते और उस जगह पर पहुंची जहां पर पूतना गिरी पड़ी थी, और दूर से गोपियों ने देखा कि जैसे किसी विशाल भैंस पर किल्ली चिपका हुआ हो, वैसे ही छोटा सा बच्चा उसके छाती पर अभी भी चिपका हुआ था। जाकर के गोपियों ने उसको हाथ में लिया और यशोदा से कहा कि यशोदा रानी, दुखी मत हो, निराश मत हो, ये बालक मिल गया, आपका लाला मिल गया। तो उसको मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से लिया, अपनी साड़ी से झाड़ा, और इसके बाद फिर उस छोटे से बच्चे के प्रति ऐसा लगा कि ये राक्षसी कुछ ना कुछ की होगी, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अतः सबसे पहले उस बच्चे को लेकर के एक गाय के पास में ले गए, गोपियाँ भी साथ में। सबसे पहले गाय के पूंछ के पास में ले जा करके मैया ने पहले तो पूरे शरीर को पूंछ से झाड़ा। अगर कोई जादू टोना टोटका, कोई भूत प्रेत के साथ लगे हो तो ये गाय की पूंछ की झाड़ने से ठीक हो जाए। और इसके बाद फिर गाय के पाँव के नीचे की मिट्टी ली, गोमूत्र लिया, गोबर लिया, और इन सबको सान करके और मैया ने भगवान श्री कृष्ण के छोटे से बच्चे के अंग में टीका लगाना शुरू किया। माथे में, गले में, जैसे वैष्णव लोग 12 अंगों पर तिलक लगाते हैं, वैसे ही उन अंगों पर लगाए। और उस समय पर भगवान की रक्षा के निमित्त भगवान के ही नामों का, मैया को तो पता नहीं कि भगवान भी है, बस वो तो जानते हैं कि मेरे लाला ही। अतः उनकी रक्षा के निमित्त मैया ने 8 श्लोकों में मंत्र पढ़ा रक्षा के लिए, शरीर के एक एक अंग का नाम लेते हुए, और इसके साथ साथ में सब समयों का, प्रातः काल, मध्याह्न, 3 बजे, 2 बजे, रात्रि के समय चलते फिरते, घूमते फिरते भगवान रक्षा करें। इन भावना से भगवान के भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करके उनके और रक्षा किया। तो उसको हम पढ़ देते हैं। गोप्य समृष्ट सलिला अंगीषु करयो पृथक न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया। इसका मतलब है, यह शास्त्र जो वर्णन कर रहा है, तो बच्चों को अगर कोई बीमारी है
तो इन प्रमाणों से हमें ऐसा लगता है कि गोमूत्र से भी अगर स्नान कराते हैं तो उनकी बहुत से बीमारियां, बहुत से खराबियां दूर हो सकती हैं। स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गाय के पांव के नीचे की मिट्टी से भी उन्होंने उनको तिलक किया। रक्षाम चक्रुश्च चक्रता द्वादशांगेषु नाम भी अव्यादजोंघ्रिमणिमान् स्तवजान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं भयास्य हृत्केशवस्तदुर ईशैनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरक्कम्। इसमें केवल भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के अलग अलग अंगों का नाम लिया। उसी प्रकार से दूसरे श्लोक में भी भगवान चक्रधारी आगे और उनके पीछे हरि, मतलब अगल बगल ऊपर नीचे अंदर बाहर रह करके भगवान रक्षा करें, यह भावना रखते हुए ये मंत्र पढ़ते हैं। चक्रकृतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगायो पर्युपेन्द्रस्ताक्षश्चितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु कृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याधवैकुण्ठम् आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कूटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। नाना प्रकार के अलाय बलाय डाकनी शाकनी भूत प्रेत यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती पूतना ज्येष्ठा आदि जितने भी भूत प्रेत हैं सबको स्मरण करके मैया यशोदा कहती हैं भगवान के इन पावन नामों का उच्चारण सुनते ही ये सब अलाय बलाय नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं, मेरे बालक की रक्षा हो जाए। ये सुंदर एक प्रकार का कवच है। ये छोटे बच्चों को सुनाना चाहिए। अगर कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई है तो भगवान के नाम का उच्चारण है। अगर स्वयं नहीं सुना सकते तो रिकॉर्डिंग मिल जाए, उनका भी पाठ श्रवण कराने से भागवत के प्रमाण से ठीक ही होगा। इस प्रकार से रक्षा किया और घर में ला करके स्तनपान करा करके छोटे से बच्चे को मैया ने पाजयित्वा स्तनम माता सन्निवेशयदात्मजम, ला करके मैया ने बढ़िया दूध पिला करके और कुनकुने पानी से पोंछ करके शरीर को और उनको सुला दी। सोने के लिए अब उनके शयन की तरीके छोटे से बालक को सुला रहे हैं माँ, और उनके छोटे से बच्चे के शयन का अनुभव करते हुए आप चाहें तो जब तक सोने के गीत, स्वर्ण गीत, शयन गीत चल रहा है तो आप झपकी ले सकते हैं, फिर से जाग जाइएगा। छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया जा।
घनश्याम के नैनन बीच समा जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया। जप तप पूजा पाठ सो, जप तप पूजा पाठ सो, जप तप पूजा पाठ सो, विधि न दियो मोहे लाल। हो जप तप पूजा पाठ सो, विधि न दियो मोहे लाल। आजा कन्हैया लाडले, सो जा कन्हैया लाडले। मैया बजावे था कैसे सुना मैं लाल को, धीरे लोरी गा। कन्हैया पालनो, सोवे कन्हैया पालनो। बाकी छवि है श्याम, सोवे कन्हैया पालनो। बाकी छवि